हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे उसके आगे बात करते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये तो देख लेते कि फंक्शन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शन किसको बोलते हैं, इतना तो सबको क्लियर है प्रीवियस वीडियो में। अब उससे आगे बात करते हैं। वैसे जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन अब देख रहे हो कि क्वेश्चन हेडिंग क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बाय एरो डायग्राम। तो जो हम लोग जो सेट बना के फंक्शन को रिप्रेजेंट किए थे, ये आपको याद होगा एक एग्जाम्पल था कि फंक्शन का सेट वाला। तो मान लो कि ये फंक्शन है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इसमें है सेट ए में, और इसमें भी कुछ एलिमेंट है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन का, ये जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो ये जो है इसी को क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बाय एरो डायग्राम। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा, मतलब जो हम ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करने का ये वे है, ये जो तरीका है, इसको क्या बोलेंगे, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन कि इस पे कैसा क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चन सोचेंगे या कैसे क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिए। जैसे एक बोर्ड क्वेश्चन है कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू सेट गिवन एंड सेट क्या है कि a इज इक्वल टू -1 1 2 3 एंड -3 एंड b एक सेट है, उसमें कौन सा एलिमेंट है 1 4 9 10 11। देन ड्रॉ एरो डायग्राम एंड ऑफ एफ एक्स एंड फाइंड देयर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले बात करो कि इस फंक्शन में क्या करना है, एरो डायग्राम बनाना है। तो जब एरो डायग्राम बनाना है तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो एक सेट ए रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा सेट ए है, और एक सेट बी बना देते हैं, यहाँ पे सेट बी है। तो ए क्या कौन कौन सा एलिमेंट है देख लो आप। ए का एलिमेंट है -1 1 2 3 एंड -3। बी में कौन सा एलिमेंट है, 1 है 4 है 9 10 11। ये सेट बी हो गया। ये मेरा एफ एक फंक्शन है। अब इधर गिवन है, तो फंक्शन कैसा है, मतलब फंक्शन हम बोलते हैं कि फंक्शन एक मशीन है। आपको याद होगा कि जूस वाला हम एग्जाम्पल दिए थे कि जूसर है, उसमें क्या करेंगे, अगर एप्पल डालेंगे तो एप्पल जूस मिलेगा, बनाना डालेंगे तो बनाना जूस मिलेगा, वाटरमेलन डालेंगे तो वाटरमेलन जूस मिलेगा। अब ये नहीं कि उसमें ईंट डाल देंगे तो ईंट का जूस मिल जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा। तो मशीन स्पेसिफिक कंडीशन के लिए डिफाइंड होता है ना। तो उस तरह से यहाँ से मशीन का क्वेश्चन में नाम दे रखा है कि मशीन कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अपना मशीन मतलब फंक्शन क्या है, वो एक्स स्क्वायर है। अब जब ये मेरा मशीन है, तो अब हम इस मशीन में 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 डालेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, -3 पे क्या आउटपुट है वो चेक करते हैं। जैसे मशीन में हमने क्या डाला, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। -1 पुट किया, x का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया 1। अब f का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। क्या क्या पुट करना है, ये सब इनपुट होता है ना, सेट ए ऑल इनपुट होता है, तो पुट करते जाइए आप। 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 हो गया। एंड 3 पुट कीजिए, दिस इज 3 स्क्वायर 9 एंड -3, तो -3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9। तो ये हो गया। अब डायग्राम बनाते हैं क्या होता है। तो ये -1 है, यहाँ पे 1 है। तो जब -1 है तो -1 की कंडीशन में क्या मिला था, 1 मिला था। -1 पे 1, 1 पे भी क्या आया, 1 ही आया। एंड 2 पे 4, 3 पे 9 एंड -3 पे ऑल्सो 9। तो ये अपना क्या बन गया, एरो डायग्राम बन गया। एरो डायग्राम कंप्लीट हो गया। जो फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, इनपुट डालते गए फंक्शन में, आउटपुट बाहर आया, वो सब आउटपुट है। अब क्या लिखना है, ये बोला कि फंक्शन का डोमेन लिखिए। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, हम लोग याद किया कि थे कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए का जितना एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा। तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर -1 1 2 3 एंड -3। दिस वन इज डोमेन एंड कोडोमेन। कोडोमेन इज व्हाट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। कोडोमेन मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। देन सेट बी इज 1 4 9 10 एंड 11 एंड रेंज। नेक्स्ट इज रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब क्या था कि जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट मिलेगा, इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, रेंज होगा। तो आउटपुट क्या मिला है हम लोगों को, 1 4 9। तो आपका फंक्शन का रेंज क्या हो गया, 1 4 एंड 9 हो गया। क्लियर?
अब कहीं कहीं आपको रेंज ना बोल के इमेज निकालने के लिए बोल सकता है। तो इमेज का मतलब क्या होता है, ये जो बना ये सब इमेज है, 149 क्या है, इमेज है। और जैसे मान लीजिए इसमें इसी अगर हम थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं, जैसे क्वेश्चन में नहीं है, आप थोड़ा सा इंक्लूड कर लो कि अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द इमेज ऑफ 2, फाइंड द इमेज ऑफ 2, तो इधर लिख देते हैं इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2। तो इमेज ऑफ 2 क्या है, इमेज ऑफ 2 4 है, इमेज ऑफ 3 क्या होगा, 9 होगा, इमेज ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 9 आएगा। सिमिलरली जो भी रेंज वाला पार्ट होता है वो इमेज होता है, और ये होता है प्री इमेज। तो जैसे 1 का प्री इमेज क्या होगा, -1 होगा, 9 का प्री इमेज क्या होगा, 3 होगा, क्लियर, 4 का प्री इमेज 2 होगा। तो ये सब इमेज प्री इमेज वो बात आप समझ जाओ, इतना ही है। अब आगे एक और क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया ना कि एरो डायग्राम क्या होता है, जब एरो डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, उस कंडीशन में फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, इतना क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, कोई फंक्शन गिवन है फ्रॉम ए टू बी, और ए एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है 1 5 9 11 15 16। तो बोल रहा है कि कुछ ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट फंक्शन, या कौन सा इसमें से फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने पास क्या है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो फंक्शन रिप्रेजेंट करने का हम तरीका क्या देखे थे, सेट के फॉर्म में दिया हुआ है ना, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो याद करो फंक्शन का डेफिनेशन सेट वाला क्या था कि पहले सेट बनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सा होगा। तो एक मेरा सेट बन गया ए, एक सेट बन गया बी, ये सेट हो गया ए। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। एक सेट क्या है बी, इसमें कौन सा एलिमेंट है 1 5 9 11 15 16। तो ये हम बना रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए, F1 की बात कर रहे हैं। तो F1 में क्या बोल रहे हैं 1 1, मतलब 1 का रिलेशन इधर भी 1 से है, फिर 2 11, 2 का रिलेशन 11 से है, एंड 3 9, 3 का 9 से है, एंड 4 15, 4 15 ये हो गया। तो ये तो फंक्शन है, क्योंकि इधर जितना एलिमेंट है सबका इधर यूनिक रिलेशन है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, मतलब ऑप्शन फर्स्ट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड में क्या है, 1 का 1 से है, 2 का 9 से है और 3 का 5 से है। तो हम लोग एक डेफिनेशन पढ़े थे कि सेट ए का ईच जितना एलिमेंट है सबका रिलेशन इधर होना चाहिए। और इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है कि 1 का रिलेशन 1 से तो है, 2 का रिलेशन 9 से है और 3 का रिलेशन 5 से है, बट 4, इसमें 4 कहीं है ही नहीं, मतलब इस 4 का रिलेशन इसमें कहीं नहीं दिखाया गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है सेट बी में। सी पे बात करते हैं। सी में देखिए 1 का 5 से रिलेशन है, 2 का 9 से है, 3 का 1 से है और 4 का 5 से है और 2 का 11 से। इसमें क्या हो गया कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है, इसके लिए बात कर रहे हैं, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन 9 से ही बन रहा है और फिर क्या हो रहा है, इस 9 से ही बन रहा है और 11 से ही बन रहा है। तो मतलब एक ही एलिमेंट का 2 रिलेशन बन गया। हम लोग क्या पढ़े थे कि यूनिक रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 का रिलेशन 9 से भी है और 2 का रिलेशन 11 से भी है, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि F4 एक फंक्शन है 1 का 15 से, ठीक है, 2 11, 3 का 11 और 4 का 1। इसमें देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 1 5 9 11 15 एंड 16। 1 तक किससे है, 15 से है, एंड 2 का 11 से है, ठीक है, 3 का भी 11 से है, 3 3 3 3 3 3 का भी 11 से है, ठीक है, और 4 का 1 से है, 4 का। तो देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 1 2 का भी 11 से है और 3 का भी 11 से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 11 तो मतलब यूनिक ही रिलेशन है ना, 2 का भी 11 से हो रहा है, 3 का भी 11 से हो रहा है, तो ये भी यूनिक रिलेशन है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो भी रिलेशन है सब यूनिक है। तो यूनिक रिलेशन तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना क्लियर हो गया। क्या था कि 2 क्वेश्चन हम लोग किए कि एक एरो डायग्राम से फंक्शन का, और एक जब भी इस टाइप से दे दिया जाए क्वेश्चन उसमें बताना हो कि फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि या नहीं करेगा, तब हम ऐसे करेंगे। इतना के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब होगा क्या
कि फंक्शनल, आप हेडिंग डालिए कि फंक्शनल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, फंक्शनल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब उस पर हम बात करते हैं कि फंक्शनल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। आप हेडिंग डाल लीजिए क्या होगा कि फंक्शनल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब उसमें आपको क्या करना है कि फंक्शनल वैल्यू निकालना है। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपको कोई भी फंक्शन गिवन है कि x² प्लस एक्स प्लस 1, ये एक फंक्शन गिवन है, तो हमको फंक्शनल वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू निकालना है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज कि इफ f(x) इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड f(0), f(1) एंड f(-1). तो सब इसको क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है एट 0, 1 एंड -1। तो f(0) क्या हो जाएगा, x पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 + 0 + 1 दैट इज 1। f(1) कितना, 1 + 1 + 1 दैट इज 3 एंड f(-1), एंड f(-1) इज इक्वल टू कितना हो गया, f(-1) इज -1 का स्क्वायर, 1 -1 + 1, दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस वन इज 1, दिस वन इज 1। क्लियर, ये कितना हो गया, -1 हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, एक और करते हैं। ये सपोज मान लीजिए कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, क्या आप कुछ भी जूम कर लो ना, f(x) इज इक्वल टू मान लो कि ये है sin x प्लस cos x, और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, f(0) निकालना है। तो f(0) का मतलब कितना हो गया, दिस वन इज इक्वल टू sin 0 प्लस cos 0, और sin 0 कितना होता है, 0 होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका f(0) कितना आ गया, 1 आ गया। और एक और लिखते हैं इसमें कि f(π/2) करना है, f(π/2) करोगे तो क्या हो जाएगा, sin π/2 एंड प्लस cos π/2। तो sin π/2 1 होता है, प्लस cos π/2 0 होता है, 0 + 1 1। तो मतलब f(0) का ही वैल्यू 1 आया, f(π/2) का ही वैल्यू 1 आया। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर, इतना नोट कीजिए, इस पर आगे फिर हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ओके, आप नोट कीजिए इतना। हो गया, वो सब नोट हो गया। अब देखो कुछ फिर और सारा क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो बस वही उसी तरह जितना हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते, फंक्शनल वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन, सब जगह वैल्यू ही फाइंड करना है, बट डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन में। मतलब जितना टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होता है ना फंक्शन में, जितना टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में, आपके 11th के बोर्ड में, 12th के एग्जाम में, या फिर कंपटीशन के एग्जाम में, तो उस टाइप का सारा क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। आप बस अच्छे से देखिए और इसको अपने से बनाइए और ट्राई करते रहिए, तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है, ये नहीं कि वीडियो चला दिए और मस्ती कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। घर में तो रह ही रहे हो आप लोग, तो घर में रहो और वीडियो अच्छे से देखो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन है क्या कि इफ f(x) इज इक्वल टू 3x - 2 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 4x² + 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। और ये पूछा देन फाइंड f(0), 1 एंड f(-2). तो f(0), अब देखो इसमें थोड़ा सा ये नहीं कि 0, अब 0 ये फंक्शन जो है ना 3 डिफरेंट स्टेप में डिफाइंड हो रहा है। क्या हो रहा है कि फंक्शन जो है 3 डिफरेंट स्टेप में डिवाइड मतलब क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है कि जब x का वैल्यू 0 है तब फंक्शन का वैल्यू 2 है, जब x का वैल्यू 0 से लेस है तो फंक्शन का वैल्यू इतना है, और जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन का वैल्यू ये है। और हम लोग को निकालना क्या है, f(0), तो उस कंडीशन में फंक्शन कौन सा होगा, 3 पार्ट में डिफाइंड हो रहा है फंक्शन। तो जब हम x का f(0) फाइंड करना है, दैट मीन्स इस कंडीशन पे x का वैल्यू 0 यहीं पे है ना, तो 0 पे क्या हो गया, तो 0 पे तो ऑलरेडी f(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो f(0) क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब f(1) निकालोगे तो 1 कैसा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जब 1 करेंगे तो 1 के लिए f(x) का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये हो रहा है। तो उस कंडीशन में 1 आपको यहाँ पुट करना है, तो कितना हो गया, 4 × 1 का स्क्वायर + 1, तो 4 और 1 5 आ गया। एंड f(-1) करेंगे तो f(-1) का मतलब क्या हो गया कि -1 इज लेस देन 0, -1 क्या होता है, 0 से लेस होता है, तो 0 से लेस में कौन सा फंक्शन है, ये पार्ट है, 0 से लेस में ये पार्ट है ना कि 3x - 2 है, तो उसमें क्या करो आप 0 पुट, उसमें -1 पुट कर दो, तो 3 - 1 - 2, तो कितना आ जाएगा,
3 माइनस 2, ये हो गया -3 एंड -2 इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया, इसको पीस वाइज फंक्शन हम लोग बोलते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी नेमिंग ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। अभी फिलहाल इस टाइप का जो भी फंक्शन उसे क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ f(x) इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड f ऑफ tan थीटा। क्लियर। तो आपको देखो यहाँ गिवन है, गिवन क्या है कि f(x) इज इक्वल टू कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो निकालना क्या है, f ऑफ tan थीटा। तो f ऑफ tan थीटा का मतलब क्या है कि जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, tan थीटा पुट कर देना है। तो पुट tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस वन इज इक्वल टू sin 2 थीटा। आपने ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था ना कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, sin 2 थीटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 देन फाइंड fx। अब यहाँ क्या किया कि हमको एक फंक्शन का रिलेशन दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि fx का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, इवन फंक्शन पढ़ेंगे, तो इस सब क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा और कंपटीशन यही सब पूछता है। मतलब इतना आसान नहीं पूछेगा, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में ये सब क्वेश्चन और पीरियोडिसिटी में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालना है, fx निकालना है। तो मतलब अभी तक हम लोग क्या, हम लोग अभी तक fx दिया रहता था, कोई वैल्यू निकालना होता था या कुछ प्रूव करना होता था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि फंक्शन किसी और फॉर्म में दे दिया है और fx का ही वैल्यू वो पूछ रहा है। तो fx का वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करो ना, अपने देखो क्या रिजल्ट क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये हम लोग को गिवन है कि f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और हम लोग को निकालना क्या है, f ऑफ x निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप क्या करो कि लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, हम t एज्यूम कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t देन x इज इक्वल टू t माइनस 1। अभी से रिलेशन को इसमें पुट कर लीजिए, x प्लस 1 का क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो ये हो गया अपना f ऑफ t, दिस वन इज f ऑफ t एंड f ऑफ t इज इक्वल टू क्या है 3x। तो x की जगह पे t माइनस 1, t माइनस 1 एंड प्लस 5। ये क्या हो गया, f ऑफ t मिल गया। और f ऑफ t को सॉल्व करो क्या आ रहा है, दिस वन इज 3t एंड माइनस 3 एंड प्लस 5। कितना हो गया, ये हो गया प्लस 2। तो f ऑफ t का वैल्यू कितना आ गया, f ऑफ t का वैल्यू आ गया 3t प्लस 2 और निकालना क्या था, fx निकालना था। तो fx मतलब क्या हो गया, t की जगह पे x पुट कर दिए, तो fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। क्लियर, fx भी मिल गया। इतना हो गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा था वो रिप्लेस करना होता है, ये रिप्लेस करेंगे, इतना हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हेडिंग कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। मतलब अभी तक तो हम लोग सेट के फॉर्म में फंक्शन पढ़े या इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ उसका वैल्यू निकाले। अब होता है कि किसी भी फंक्शन का क्या किया जाए कि ग्राफ दे दिया जाए और बोला जाए कि आप ये बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, ग्राफ आपको गिवन रहेगा और ग्राफ देख के बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ अ फंक्शन। इसमें क्या करना है, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंक्शन। पहला है कुछ फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ग्राफ आपको सब याद होगा, ये सर्कल है। सेकंड है ये एलिप्स का ग्राफ है, ये सब एक्सिस है, ये एलिप्स है। थर्ड हम बात करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है। एंड फोर्थ इज, सपोज मान लीजिए कि फोर्थ आप पैराबोला पढ़े हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये पैराबोला है। आप और भी पढ़े थे, ये भी पैराबोला होता है नहीं, कुछ और लिख दें, फिक्स कर लेते हैं।
ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, और एक लास्ट ये कर लेते हैं 7 नंबर। ये कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ है, बस छोड़िए उससे क्या मतलब, कोई भी फंक्शन है। अब इसमें ग्राफ को, आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ देख करके ये बताना है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे सेट में, हम लोग सीखे थे ना कि सेट में क्या हो रहा था, कि फंक्शन कैसे देखते थे कि सेट ए का जितना एलिमेंट होता था उसका रिलेशन सेट बी में होना चाहिए, और कैसा रिलेशन, यूनिक रिलेशन। तब जाके हम लोग बात, यहाँ तक कुछ ऐसा है ही नहीं, अब सेट ए कहाँ से आएगा, सेट बी कहाँ से आएगा। तो इसमें जो फंक्शन का ग्राफ गिवन है, तो जब भी फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो आपको क्या करना है, हेडिंग में देखिए क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। मतलब आपको क्या करना है कि इस ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो लाइन फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दिया, अगर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे फंक्शन के ग्राफ पे, अगर वो लाइन फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो ग्राफ फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो ग्राफ है, जो फंक्शन का ग्राफ है, और हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो ओनली 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो सर अब ड्रॉ करके देख लीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, ये अब देखिए कौन सा मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये लाइन है 2 पॉइंट पे कट किया, यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये भी 2 पॉइंट पे कट कर दिया, ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए ये भी 2 पॉइंट पे नहीं, ये ओनली 1 पॉइंट पे कट करा, तो ये फंक्शन हुआ। ये भी ओनली 1 पॉइंट पे कट किया, ये फंक्शन हुआ। ये भी ओनली 1 पॉइंट पे कट किया, ये फंक्शन होगा। ये भी फंक्शन हो गया, बट ये फंक्शन नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हम लोग कैसे पता चलेगा ये आप क्यों बोल रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है। जैसे हम लोग जो सेट के डेफिनेशन में क्या देखे थे, एक बार फिर से मैं सेट पे आता हूँ। हम लोग सेट में क्या देखे थे कि यहाँ पे मान लो कि 1 2 है, और यहाँ पे 4 5 6 है, तो इसका रिलेशन 4 से है, इसका रिलेशन 2 से है, तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। और अगर हम ऐसा एग्जांपल दे देते कि 1 2 4 5 6, कि 1 का रिलेशन 4 से है और 1 का रिलेशन 6 से भी है, मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इसका दो दो लोगों से रिलेशन हो गया, 4 से भी और 6 से भी, तो इसको हम बोलते थे कि फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब एक इनपुट पे 2 डिफरेंट आउटपुट आ गया, मीनिंग यही ना हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक इनपुट पे 2 डिफरेंट आउटपुट हुआ, तो ये फंक्शन नहीं होता था। तो ये आप ग्राफ में जूम करो कि यहाँ पे x का वैल्यू होता है, ये x एक्सिस है ना, तो इस पार्टिकुलर x के लिए ये तो y हो गया, इस पार्टिकुलर x के लिए y का 2 डिफरेंट वैल्यू मिल गया। दैट मीन्स ओनली 1, हमने इनपुट एक ही डाला और आउटपुट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। और इस समय देखो इनपुट एक डाल रहे हैं, आउटपुट भी एक ही मिल रहा है, तो इसी से रिलेट करके ये आंसर है। ठीक है, बट ये ग्राफ से है, तो अब आपको अब ग्राफ में चेक नहीं ना करना, आप डायरेक्टली ग्राफ देखेंगे और समझ जाएंगे। क्या करना है कि कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ फंक्शन कब रिप्रेजेंट करेगा, आपको क्या करना है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। अगर वो लाइन फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दिया तो फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन होने के लिए ओनली 1 पॉइंट पे उस ग्राफ को वो लाइन कट करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हो गया, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं इस पर। कुछ ग्राफिकल हम ग्राफ देते हैं फंक्शन का, और आपको बताना है कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये ग्राफ है, एक फंक्शन का ग्राफ है इस टाइप का, ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ये कोई भी फंक्शन है, यहाँ का पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसी बात करते हैं। अब इस फंक्शन का हमको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। अब क्या अभी तक जो आप डोमेन देखे थे तो फंक्शन का सेट में डोमेन देखे थे, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ गिवन है, आपको डोमेन बताता है। तो याद रखिए मैं डोमेन का डेफिनेशन दिया था कि
डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। तो ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पे रियल वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए क्या हो, वाई डिफाइंड हो। तो ग्राफ में जब भी फंक्शन का डोमेन निकालना था आपको ये देखना होगा कि ये जो फंक्शन है एक्स एक्सिस पे कितना एक्सपेंड किया है, मतलब कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस पे जितना एक्सपेंड किया होगा वो उसका डोमेन होगा। तो ये फंक्शन कितना एक्सपेंड किया, बी टू ए, तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मतलब एक्स बिलोंग्स तो क्या लिखेंगे, बी टू ए लिखेंगे, इसी का लिखेंगे डोमेन। क्या छोड़िए, हो गया। तो फंक्शन का डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू होता है, तो डोमेन कितना हो गया, बी टू ए हो गया। अब एक और क्वेश्चन जिसमें हम डोमेन की बात करेंगे और रेंज की भी बात करेंगे। कोई फंक्शन है इस टाइप का, ये है, ये कोई फंक्शन है, ये वाला पॉइंट जो है सी है, ये पॉइंट ए है, तो इसको बी बोल देते हैं, ये बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट डी है। अब इसमें फंक्शन का आपको डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन एक्स एक्सिस पे कितना एक्सपेंड किया है, तो ये कितना एक्सपेंड किया गया है, ए से लेकर डी के बीच में ही फंक्शन का ग्राफ है, मतलब इस फंक्शन का एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ए टू डी, मतलब ए टू डी में ही ये फंक्शन है। तो डोमेन क्या आ गया, ए टू डी, फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ए टू बी। यहाँ आप क्लोज इंटरवल लगा देंगे क्योंकि बी पे फंक्शन है और ए पे भी फंक्शन अवेलेबल है। तो ये हो गया। अब रेंज, रेंज का मतलब क्या था कि रेंज का मतलब होता है उस फंक्शन का हाइट, रेंज का मतलब होता है फंक्शन का हाइट, कि वो फंक्शन कितना हाइट अटेंड किया, मतलब y का वैल्यू रेंज होता है ना, तो y को फंक्शन कितना हाइट अटेंड किया है। तो फंक्शन देखो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, c पे, और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, b पे। सपोज मान लीजिए कि इस फंक्शन का नाम क्या है, f(x) है, तो जब फंक्शन का नाम f(x) है तो ये मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेंड किया, x = c पे, और मिनिमम हाइट कहाँ अटेंड किया, x = b पे। तो फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, अब इस इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है तो रेंज क्या हो जाएगा, और इस पे मिनिमम आउटपुट मिल रहा है, मतलब हाइट क्या है, देखिए हाइट यही है ना, मतलब हाइट, रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन वाई एक्सिस पे कितना अबव है और कितना बिलो है, उस मतलब फंक्शन का ग्राफ का हाइट क्या होता है। रेंज का मतलब ग्राफ का हाइट, ग्राफिकल सेंस में बात करें तो रेंज का मतलब ग्राफ का हाइट कितना है, और एक्स डोमेन का मतलब क्या है, वो फंक्शन एक्स एक्स पे कितना एक्सपेंड हुआ है, कितना फैला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया एफ ऑफ बी, रेंज हो गया एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ सी। क्लियर हो गया ना कि फंक्शन का रेंज डोमेन कैसे निकालना है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ग्राफ में जब भी फंक्शन का रेंज और डोमेन बात करोगे, तो अभी तक हम लोग इसमें नया चीज़ क्या पढ़े, तीन चीज़ पढ़े। क्या था, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ आपको, कि अगर फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो आपको टेस्ट करना है कि वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर वो जो लाइन है, लाइन क्या करेगा, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट किया, जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो वाई के पैरेलल, वो लाइन अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या था कि ग्राफ जब दिया रहेगा तो डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। तो ग्राफ के सेंस में डोमेन का मतलब क्या हुआ कि जो वो फंक्शन का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कितना एक्सपेंड किया है, मतलब एक्स का वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स एक्सिस पे कितना लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में एक्स का वैल्यू डोमेन हो जाएगा। और रेंज का मतलब उस ग्राफ का हाइट क्या है। क्लियर। तो थोड़ा सा एक बात, डोमेन रेंज पे हम थोड़ा सा और एक बार आते हैं कि डोमेन अभी तक हम क्या क्या सीखे। हम लोग अभी तक डोमेन के बारे में 3 चीज़ देखे हैं। डोमेन क्या होता था, सबसे पहले इनपुट हुआ, नहीं डोमेन क्या था, इनपुट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स हुआ। उसके बाद क्या हुआ है, डोमेन का मतलब इनपुट, इनपुट क्या है, फिर वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद लास्ट वाला ग्राफ वाला क्या था, एक्सपेंशन लेंथ ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वो ग्राफ का लेंथ कितना है,
किस पे, एक्स एक्सिस पे, या ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना वो एक्सपेंड किया है। और रेंज का मतलब क्या हुआ था, रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये हुआ था ना, फंक्शन का रेंज हम लोग क्या देखे थे, जो फंक्शन का रेंज है, रेंज का मतलब क्या हुआ था, आउटपुट या फिर आप इमेज भी आउटपुट होता है ना, इमेज, फिर क्या था, वैल्यू ऑफ वाई, ये भी रेंज होता है। और लास्ट क्या होता है, हाइट ऑफ ग्राफ। तो देखिए डोमेन का इतना सारा मीनिंग है, किसी फंक्शन में आपको इनपुट का मतलब भी डोमेन होता है, एक्स का वैल्यू भी डोमेन होता है, और ग्राफ का ग्राफ कितना एक्स एक्स पे एक्सपेंड किया है वो भी क्या होता है, डोमेन होता है। रेंज का मतलब क्या होता था, आउटपुट होता है, इमेज होता है, वैल्यू ऑफ वाई होता है, एंड हाइट ऑफ ग्राफ होता है। या फिर क्या बोलेंगे, फंक्शन का हाइट ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हाइट ऑफ ग्राफ का मतलब हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये इतना फंक्शन का ग्राफ का मीनिंग था। क्लियर, आप इतना नोट करें, इसके आगे फिर हम लोग बात करते हैं। ओके, इतना नोट कीजिए।